नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसविंदर सिंह रंधावा है। और आज के इस लाइव सेशन में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसको अगर आप जो है अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप बिना कोई दवाई खाए भी किसी भी बीमारी से जो है निजात पा सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं और इस सिस्टम को प्रॉपरली, ये लॉजिकल है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि मैं फॉलो कर रहा हूं डॉक्टर विश्वराव राय चौधरी जी को और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जी को, जिन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम से बुक लिखी है और उनका वीडियो भी है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारी जो 95% बीमारियां हैं वो हमारे माइंड द्वारा क्रिएट होती हैं, हमारी थिंकिंग की वजह से क्रिएट होती हैं। मैं उसको भी चलो 100% नहीं मानता, मैं जो है वो ये मान के चलता हूं कि हर बीमारी के दो कारण है, हमारा खाना पीना और रहना सहना। बेसिकली हमारी डाइट जो है वही हमारे लिए बीमारियों का कारण है। आप ये देखो कि इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज होने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी हम लोग हेल्दी नहीं हैं, हमें मेडिसिन खानी पड़ती है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं और जो है क्रोनिक डिजीजेस के शिकार हैं, रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगी, बस इसकी आपको गोली लग गई और वो खानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम पास्ट में जाएं, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे, वो अगर बीमार भी होते थे तो वो बिना किसी दवाई को खाए ही ठीक हो जाते थे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में सीखा है, लेकिन अब मैं इसको रियल लाइफ के साथ अप्लाई कर रहा हूं और आप यकीन कर लोगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। और इसको यकीन करके आप जो है शामिल करें तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है विद इन 1 मंथ आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो है इनपुट के बहुत सारे तरीके हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं और हमारे लिए जो फूड है वो भी हमारा इनपुट है। कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब है कि अगर आपकी इनपुट जो है वो गार्बेज है, वो गंदी है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो भी जो है वो गार्बेज ही होगी। गीगो कहते हैं इसको। यही हमारी बॉडी के साथ है, यही हमारे शरीर के साथ है। दोस्तों, दो तरह से जो है हमारी जो है, एक तो बॉडी को जो फूड हम देते हैं दैट इज आवर इनपुट। वो फूड हमारा कैसा है? वो फूड है ऑयली है और हम जंक फूड खा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, हमारा खाने पीने का टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, हम कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी हम जो है खाते ही नहीं कुछ, हम एक्स्ट्रा चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, कुछ भी। मतलब हमारी बॉडी के लिए हम ख्याल ही नहीं करते कि जैसे आप नई गाड़ी लो तो नई गाड़ी का कितना ख्याल रखा जाता है कि वो पेट्रोल पंप से तेल नहीं डलवाएंगे, उसमें कचरा होता है। पेट्रोल के बदले पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल नहीं डलवाते, राइट। और ये देखते हैं कि मतलब उसके अंदर जो है हम सही पेट्रोल जो है वो एज ए इनपुट डालें ताकि हमारी गाड़ी की माइलेज भी अच्छी हो और हमारी गाड़ी की लाइफ भी ज्यादा हो। लेकिन अपनी खुद की लाइफ के साथ हम ऐसे नहीं कर रहे। तो फूड कैसा खाना चाहिए? दोस्तों, भगवान ने हमें बनाया है, भगवान के बच्चे हैं, तो मैं एक कंसेप्ट पे चलता हूं कि जो भी फूड हमारे लिए भगवान बनाते हैं वो उससे बेटर कोई फूड नहीं होता। और जिस भी फूड को इंसान बनाता है वो चाहे जितना मर्जी बोल ले कि हेल्दी फूड है, वो हेल्दी नहीं होता। यानी कि जब से हमने ऑयल में कुकिंग करके बनाना शुरू किया है तब से हम बीमार रहने लग गए हैं। सात्विक भोजन, अगर आप ग्रंथों के हिसाब से चलो तो सात्विक भोजन जो है वो एक ऐसा भोजन है जिसको खाने से हम हेल्दी रह सकते हैं। और सात्विक भोजन की बड़ी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो खाना, जो फूड भगवान हमारे लिए बनाते हैं वो हमारे लिए सात्विक है, वो हमारे लिए हेल्दी है। उसमें कौन से फूड आ गए? उसमें आ गया जी आपके हर तरह के फ्रूट्स आ गए। कोई भी फल आप खाओ, जितना मर्जी खाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा इसमें आ गया सैलेड आ गए, ठीक है। रॉ वेजिटेबल्स जितनी भी आप खा सकते हो खाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शहद आ गया। दूध को भी इन्होंने, दूध दही को भी सात्विक में ऐड किया है,
लेकिन अभी कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो दूध कह रहे हैं कि जैसे जानवर जो है, छोटा बच्चा जो है छोटे होते दूध पीता है, उसके बाद में दूध बंद कर देता है, तो दूध की जो डाइट है वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ भगवान ने हमारे लिए बनाई है, अगर हम उसको खा सकते हैं तो उसको खाना चाहिए, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, ना कि जो प्रोसेस किया हुआ फूड है, कैंड में पैक किया हुआ फूड है, फ्रोजन फूड है, उसको ना खाएं। हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, हम स्प्राउट्स खा सकते हैं, हम जो है वेजिटेबल्स जितने मर्जी जो है रॉ उसमें वेरिएंट में खा सकते हैं। अगर आप जो है ये खाना अपनी डाइट में शामिल कर लेते हो तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब दूसरी चीज आई कि ये तो हो गई बॉडी की खुराक, हमारे माइंड की खुराक भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है वो नेगेटिव थॉट्स से भरे हुए हो, अगर आपको सुबह उठते ही आप नेगेटिव न्यूज़पेपर से अपना जो है दिन स्टार्ट करते हो, आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, या आप खुद नेगेटिव हो, तो आपकी जो मन की खुराक है वो नेगेटिव है। और अगर आपके मन की खुराक जो है वो नेगेटिव है तो आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा और उस नेगेटिविटी से आप बीमार होंगे। मैंने कहा इनपुट में कौन से सोर्स हैं? हमारे पास आंखें हैं, तो भगवान ने हमें आंखें दी हैं तो हम कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ ऐसी चीज देखें जो भगवान से रिलेटेड है। भगवान ने हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, तो हम भजन कीर्तन सुने, अच्छी बातें सुने। अगर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है तो वो नेगेटिव बातें हम ना सुने, ओके। और मुंह से भी हम अगर हम बोलते हैं, हम नेगेटिव जो है वो सुनते नहीं है लेकिन हम नेगेटिव बोलते हैं, तो मुंह से भी अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो पहले वो आपके माइंड में आता है, तो वो थॉट आपके माइंड में आया, फिर आपने मुंह से बोला और आपके कानों से आपके अंदर गया, तो बात तो वही होगी, इनपुट आपको ही मिलेगी सबसे पहले। उसके अलावा जीभ का मैंने बता ही दिया आपको कि जीभ जो है वो स्वाद के लिए तो चीजों को पका के खाते हैं हम, लेकिन अगर आपने हेल्थ के लिए खाना है तो स्वाद नहीं देखना, आपने फल फ्रूट खाने हैं ज्यादा से ज्यादा, ओके। उसके अलावा नोज है, नोज इज फॉर द फ्रेश एयर। क्या हम सारा दिन कमरों में बंद रहते हैं, एयर कंडीशन में बंद रहते हैं, तो ये इनपुट भी हमारी जो है वो पोल्यूशन वाली हमारे अंदर जा रही है, वो जो है वो प्योर नहीं है, और जो है वो नेचर से नहीं मिल रही हमें। तो क्या तरीका है अगर हमने प्योर इनपुट लेनी है? सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो फ्रेश एयर होती है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट आपने दिन में आधा घंटा 1 घंटा आपने सैर करनी है या साइकिलिंग करनी है, पार्क में जाना है। ये आपको फ्रेश एयर देगा, ये आपको नेचर के क्लोज लाएगा, क्योंकि नेचर जो है वो गॉड ने बनाई है और हम जो है वो नेचर से दूर हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। अब एक और हमारी सबसे बड़ी जो है वो सेंस होती है जिसके थ्रू हमें इनपुट मिलती है, दैट इज आवर स्किन। स्किन में पोर्स हैं, आजकल लोगों की स्किन की डिजीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो स्किन को क्या चाहिए? स्किन को फ्रेश एयर चाहिए, स्किन को जो है ह्यूमन टच भी चाहिए, और स्किन को जो है वो जो है सनलाइट का एक्सपोजर भी चाहिए। ये सारी चीजें अगर एज एन इनपुट आपको अपनी 5 सेंसेस से जो है वो पॉजिटिव मिलती हैं, तो आप अगर ये सारी चीजों को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज भी है, ऐसी डिजीज है जिसकी रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ रही है, वो भी आपकी 1 महीने में ठीक हो सकती है। और ये बिल्कुल लॉजिकल है कि हम जो है जो खुद का प्रोसेस किया हुआ खाना खा के नेगेटिविटी की वजह से, अपने गलत विचारों की वजह से, थिंकिंग की वजह से बीमार हो रहे हैं। हमारा माइंड कई बीमारियां क्रिएट कर रहा है जिनको हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। इस जो मैंने मेथड बताया है ये डिफिकल्ट नहीं है। आप दिन में ये ऑब्जर्व करें कि मैंने जो है भगवान के बनाई हुई कितनी चीजें खाई, और भगवान का जो है वो कितना नाम सुना और जपा मुंह से, और दूसरों की कैसे सहायता की, नेचर के मैं कितना क्लोज रहा, और मतलब नेचर के लिए मैंने क्या किया, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए,
ठीक है, वो मैंने क्या किया। तो अगर आप अपने बॉडी और माइंड का ख्याल इस तरीके से रखना शुरू कर दो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो है हेल्थ के जो भी इश्यूज है वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी दवाई छूट जाएगी, आप बिना दवाई के भी अपने आप को हेल्दी रख सकोगे। थैंक यू वेरी मच।